निकालते जाओ। और आगे है, आगे बता दो पार्किंग। गाड़ी आगे निकालते रहो, गाड़ी निकालते रहो। आगे पार्किंग है, पार्किंग है। बस रुक जाइए, ठीक है। तो अभी मिलेंगे सबको, पहले वहाँ हुआ। कल प्रधानमंत्री आए थे, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उन्होंने आपको जो है महिला विरोधी बताया था, संबोधन दिया और उसमें बताया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का आपने विरोध किया और महिला उन्हीं का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी। अरे यार, सब अपने मुंह पे लिया जाओ ना उनका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कुछ ही दूर यहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद भी कोई इस परिवार से मिलने नहीं आया। और जब हमारा डेलीगेशन का तय हुआ मिलना, तो तमाम नेता मिलने लगे आकर के, तमाम अधिकारी मिलने आ गए। अगर वही अधिकारी पहले परिवार से मिलने आ गए होते तो आज हमें आपको बेटी इस परिवार के और घर में बैठी मिलती। अगर ये अधिकारी पहले आ गए होते, जन सुनवाई के पोर्टल के बाद आ गए होते, जब शिकायतें थाने में की थी तब आ गए होते। मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं है, उनकी जानकारी में भी नहीं है। क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, जो नाम बदलने वाले हैं, पीछे रखो ना, जिनका अभी अभी नाम बदल गया, जिनका खुद का नाम बदल दिया, और क्या कह रहे थे कि हरदोई में कोई काम ही नहीं हुआ। आप बताइए, सडीला में पेप्सिको का सबसे बड़ा कारखाना लगा है, वहां फेंटा तो नहीं बनता है, लेकिन छोटा मिरंडा वहां बनता है। वहां छोटा फेंटा नहीं बनता है, लेकिन छोटा मिरंडा बनता है। सर, उसके बाद बहुत कारखाने लग गए हैं। और केवल वही नहीं, वो सडीला का इंडस्ट्रियल एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि रिवॉल्वर भी बन रही है वहीं, फर्टिलाइजर भी बन रहा है वहीं पर। और जो शुरुआत समाजवादियों की हुई थी, उसी का परिणाम है कि वहां पर बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं। और वो सड़क भी जो चौड़ी हुई, वो समाजवादियों की देन है। क्या हो रहा है भाई, पीछे करना है। सपा पे उन्होंने ये भी कहा है कि जातिवाद और परिवारवाद का भी आरोप लगाया है और सावधान रहने की हिदायत दी। समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं रहे। ये खड़े हो गए, हम क्या करें बताओ। अगर आज कोई जातिवादी है तो ये सरकार है। आप थाने देख लो, जिले के अधिकारी पोस्टिंग देख लो, और अगर नहीं मानते हो, पिछले 9 साल के हम अधिकारियों की पोस्टिंग का पूरा डेटा यहाँ का जारी कर देंगे हरदोई का। मौर्य जी ने अपने समाज हमारे थप्पड़ कौन है, कौन गुजरा बीच में, यहाँ तक आए नहीं। देखिए, ऐसा है, उस सरकार में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, उनके मन मुताबिक नहीं चलोगे, और आपको याद होगा पूज्य शंकराचार्य जी के लिए क्या कहा था कि हम दंडवत उनका प्रणाम करेंगे। और जो पटुक जिनकी चुटिया खींची गई थी, उनका पैर धो के सम्मान किया गया था, उन्हें भोजन और तमाम किया गया था। लेकिन जब पूजनीय शंकराचार्य लखनऊ आए, तो दोनों स्टूल वाले मुख्यमंत्री जो थे, स्टूल वाले, वो लखनऊ छोड़ के भाग गए। इसलिए बहुत सावधान रहना आप लोग भी। सर, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, और ये जो एक्सप्रेसवे बना है, मैं जानबूझ करके चल के आया हूं, और इस परिवार से मिलने के लिए एक्सप्रेसवे के से आने में ये कम से कम ये तो रहा कि दोनों एक्सप्रेसवे की तुलना हो जाएगी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, दोनों एक्सप्रेसवे पे चलनी होंगी।
आपको फर्क नजर आ रहा होगा। थोड़ी नीचे रखो, हम लोग जंपिंग ज्यादा है अच्छा बनाए, पानी छलकता नहीं। भैया पानी पेट का छलक जाएगा, पेट में दर्द आ जाएगा। और ये जो राइडिंग क्वालिटी है, अभी भी समाजवादी सरकार की बने हुए एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी अच्छी है। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सर्विस लेन बननी थी, कमाल सर्विस लेन कैसी बनाई है, मोटरसाइकिल चल सकती केवल। अगर 2 ट्रैक्टर आ जाएं तो बताओ कैसे सर्विस लेन से उतर पाएंगे। तो देखिए, समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बना, सर्विस लेन भी इतनी अच्छी बनी, आईडी सबके नीचे रखो, सर्विस लेन इतनी अच्छी बनी कि ट्रैक्टर भी निकल सकते हैं, 2 ट्रैक्टर पास हो सकते हैं। बताओ, किसानों को सुविधा नहीं दोगे, किसानों के खेती बाड़ी के लिए मंडी कहाँ बनी है? हम लोगों ने मंडियां बनाई थी। कम से कम हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादियों से सीख रहे हैं ये लोग कि एक्सप्रेसवे कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी एक्सप्रेसवे नहीं बना पा रहे उस तरीके का जैसा समाजवादियों ने बनाया। बताओ, 2016 में ही हम लोगों ने सड़क पे हवाई जहाज उतार दिए थे। कितने वर्षों बाद ये हवाई जहाज उतारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइए। सर बाद में आए सरकार में तभी उतारे। सर एक सवाल ले लीजिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। एक सवाल और है सर, आज विधानसभा में जो है सत्र है, उसमें जो है निंदा प्रस्ताव आएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, महिला नारी बंधन अधिनियम का जो आपने विरोध किया है। अच्छा, आप एक बात समझ लो, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें आपको धोखा नहीं दे सकते। आप ये बताइए, क्या महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो गया है? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और जब उन्हें लगा कि महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल जो लेके आए हैं वो सदन में 2/3 बहुमत से नहीं पास हो सकता है, तब उन्होंने रात में ही नोटिफाई कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कानून ये कहता है कि महिला आरक्षण लागू हो गया है, और महिला आरक्षण लागू बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसीलिए जनता को गुमराह करना चाहती है। जिन्हें महिलाओं को आंदोलन में ला रहे हैं, उन महिलाओं को भी नहीं पता कि वो आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी से कि तुरंत लागू करो महिला आरक्षण। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, उषा वर्मा जी भी हैं, राजेश्वरी जी भी हैं, और नई शामिल हुई हमारे साथ नील सत्यार्थी जी। बताओ, हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या में है, क्यों नहीं लागू कर रहे बीजेपी वाले लोग? और देखिए, निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते लोकतंत्र में। आप पार्लियामेंट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओगे, आप कहां मुंह दिखाओगे लोकतंत्र में? सर एक सवाल और है, मिर्जापुर में पुलिस चौकी में जो है चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले की मारपीट हुई, क्या लाइन ऑर्डर लगता है आपको फेल हो गया है? लाइन अलग चल रही, ऑर्डर अलग चल रहा है। जब से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री अजय विज जी बने हैं, क्या नाम है उनका? वही नाम है जो ले रहे हैं, यही नाम है ना? नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत दिनों से हम सब लोग योगी योगी कह रहे हैं। अरे योगी कैसे होंगे जब योगा करते हैं? तो बताओ, एक पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे, कैसे हिलते हैं बताइए? और पूजनीय हमारे शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये नकली संत है।
सवाल सर सर एक मिर्जापुर क्वेश्चन पर है कि आप ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं सरकार में, और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार गरीब लोगों को, बेबस लोगों को, लाचार लोगों को, जिन्हें भरोसा संविधान पे है, जिन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान भरोसा है, उसका ये पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। न्याय न मिलने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं, बनारस में ठोको नीति का क्या असर हुआ? एक व्यापारी, एक कारोबारी जो दोना और पत्थर बनाते थे, उनकी गाड़ी टकरा गई एक महिला से, पूरे गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। क्योंकि गांव के लोगों को भरोसा नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो थाने से न्याय मिलेगा। उसी का परिणाम है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो बेबस परिवार बैठा है, अगर थाना न्याय देता, कप्तान न्याय देते, तो शायद वो बेटी हमारे आपके बीच में होती। सर एक सवाल और है। 5 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, इसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है सत्ता में आ रही, कैसे देखते हैं? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे। याद कीजिए, 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, और अयोध्या हार गई। तो यानी कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की है। जो यूपी में इन्होंने पुलिस से बाई इलेक्शन जीता था, फोर्सेस लगा करके, सुनने में आया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर एकदम पैरेलल पुलिस प्रशासन लागू कर दिया था और वहां पे खड़ा कर दिया था। पुलिस कप्तान के बगल में एक कप्तान, डीजीपी के बगल में एक डीजीपी, और अधिकारियों को लालच दे करके कि तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन दी जाएगी, ये चुनाव में खूब गड़बड़ी करिए। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। एक आध जगह चुनाव में बीजेपी जीत जाए, वरना सब जगह बीजेपी हार रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि जहां भी टेपिंग हुई बंगाल में, वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। जायसवाल जी से मुलाकात की और आपका ही पुतला जला रहे थे वो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दुख है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी वरिष्ठ नेता से पुतला जलवा रहे थे। ये बीजेपी की साजिश थी कि पुतले में उन्होंने बम रख दिया था। लगता है ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। कोई मतलब नहीं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि कभी पुतला न जलाएं, पुतला बनाएं लेकिन पुतला न जलाएं। सर जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। नहीं, राजनीति में व्यवहारिक बातें होती रहनी चाहिए। उन्हें बीजेपी वालों ने कर्नल पुतला बना करके दिया। नहीं, परिवार वालों के बुलडोजर की बात हुआ है, पीड़ित परिवार बुलडोजर की मांग कर रहा है। मैं परिवार की हर मांग से सहमत हूँ। परिवार के हर मांग से मैं सहमत हूँ। परिवार चाहता है कि जिस तरीके से औरों को बुलडोजर चलता है, टांग में गोली मार देते हैं, वो लंगड़ा ऑपरेशन होता है सरकार में, बुलडोजर चलता है। इनका बुलडोजर कहाँ है? कि बुलडोजर की चाबी खो गई क्या, या बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है? सर आगे वाले चौराहे पे बोलते हैं यमराज जी से मुलाकात होती है, वो यमराज जी लखनऊ में आजकल उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। ये समाजवादी सरकार बनाओ तो टोल पे विचार करेंगे, टोल पे विचार करेंगे, समाजवादी सरकार बनाइए।